नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ML गुड नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों आज आपको इस वीडियो में आज जो है मैं आपको एक नई योजना जो है चालू हो गई है, उसका फॉर्म भरना चालू हो गया है। तो उस योजना के बारे में जो है आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। क्या क्या उसके अंदर योग्यता है, क्या क्या उनकी पात्रता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कहां से फॉर्म मिलेगा, कहां पे फॉर्म जमा होगा और जो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट एंड तक पूरा देख लेना ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके लिए ऐसे ही जो है विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारी लेकर आता रहता हूं। तो आप सबसे पहले यहां पर देख लीजिए, विशेष योग्यजन निदेशालय राजस्थान सरकार द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। दिनांक 29 जून 2021 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके अंदर आप यहां पर देख सकते हैं, विशेष योग्यजनों को अध्ययन एवं रोजगार हेतु गतिशीलता वृद्धि हेतु स्कूटी योजना 2021। तो यहाँ पर जो है विशेष योग्यजन यानी कि दिव्यांग है, जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, उनको जो है अध्ययन और रोजगार, यहाँ पर दो चीजें दी गई है कि एक तो अध्ययन यानी कि जो पढ़ने जाते हैं विकलांग उनको, और जो एक है रोजगार जो यानी कि काम करने जाते हैं, अपने खुद का धंधा है या फिर कहीं पर काम करते हैं, किसी की नौकरी करते हैं, तो उनके लिए जो है ये स्कूटी योजना लागू की गई है। तो इसके अंदर जो है ये आपको मैं बता दूं, अभी जो ये बजट घोषणा हुई थी उसके अंदर ये योजना राजस्थान सरकार ने जो है बजट में घोषणा की थी इस योजना की। तो इसको जो है अब यहाँ पर धरातल पर उतारा जा रहा है, उसका जो ये नोटिफिकेशन डाला गया है। तो उसकी जो भी पात्रता शर्तें हैं वो इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूं। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि उक्त बजट घोषणा हेतु राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में अध्ययनरत एवं रोजगार करने वाले चलन निषक्ता वाले विशेष योग्यजन जो कि स्कूटी चलाने में सक्षम हो को अध्ययन एवं रोजगार हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निःशुल्क स्कूटी उपलब्ध करवाए जाने हेतु योजना। तो इसके अंदर क्या है कि ऐसे जो भी कैंडिडेट है जो कि पैरों से विकलांग है, चल नहीं सकते हैं, चलने में असमर्थ है, वो अगर किसी राजकीय या फिर किसी भी अन्य मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में, यहाँ पर ध्यान रख लेना महाविद्यालय में पढ़ते हैं नहीं, कॉलेजों में यानी कि स्कूल के बाद में पढ़ते हैं, या फिर अगर वो कोई रोजगार करते हैं तो उनको जो है ये स्कूटी दी जाएगी। अब यहाँ पर हम पात्रता की बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो है आवश्यक दस्तावेज की इसमें बात कर लेते हैं। पात्रता और दस्तावेज दोनों ही एक साथ यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो दस्तावेज है वो आय प्रमाण पत्र है। तो आय प्रमाण पत्र में यहाँ पर है कि जिन निःशक्त जनों को यानी कि जिन दिव्यांगों को पेंशन मिलती है राज्य सरकार की ओर से, जो दिव्यांगों को पेंशन दी जाती है, अगर वो पेंशन आपको मिलती है तो आपको आय प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। आपको केवल आपका वो पीपीओ कार्ड ही चल जाएगा। पीपीओ का जो आपका जो आदेश है, पेंशन भुगतान आदेश, वो आवेदन की जो प्रति है वही चल जाएगी। ठीक है, आपको आय प्रमाण पत्र नहीं देना। और जिनको पेंशन नहीं मिल रही है वो जिसकी, क्योंकि उसमें जो है आय का होता है कि 48,000 रुपए से ज्यादा आय नहीं होनी चाहिए, तो जिनको जो है पेंशन नहीं मिलती है उनको जो है आय प्रमाण पत्र देना होगा। और वो आय प्रमाण पत्र जो होगा वो 2 लाख रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए। और जो आय प्रमाण पत्र देना होगा या तो उसके माता पिता का होना चाहिए, अभिभावक का होना चाहिए, या फिर स्वयं का होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रख लेना, आपको सबसे पहले तो आय प्रमाण पत्र देना होगा जो कि 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो, और जिनको पेंशन मिल रही है उनको नहीं देना है। आगे बात कर लेते हैं निःशक्तता प्रमाण पत्र। तो आपके पास होगा ही। तो 40% या उससे अधिक जो ज्यादा की जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले हैं, चलने में असमर्थ है, वो जो निःशक्त जन है उनका प्रमाण पत्र देना होगा। आपको मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा कि आप राजस्थान के ही मूल निवासी है। ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर ले। आपका आधार कार्ड चाहिए, तो आधार कार्ड तो सबके पास होगा ही। आयु प्रमाण पत्र, तो आयु प्रमाण पत्र में क्या है कि जो कॉलेज जाने वाले हैं उनको तो अपने राजकीय या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय स्तरीय संस्थान में जो है अध्ययन रहता है वो यहाँ पर चलेंगे। विश्वविद्यालय से जो संबंध जो राजकीय या गैर राजकीय विद्यालय महाविद्यालय कॉलेज है उनका चलेगा। तो इसमें जो है किसी भी आयु वर्ग का चल जाएगा। तो जो कॉलेज के स्टूडेंट है वो किसी भी आयु की हो चल जाएगा। इसके अलावा जो रोजगार करने वाले हैं उनकी जो आयु है वो 15 साल से 29 साल है। तो 15 साल से 29 साल के आयु वर्ग का जो रोजगार करने वाला है वही इसमें अप्लाई करे और नहीं करे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि 29 साल ज्यादा आयु नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आयु संबंधी जो है स्व प्रमाणित दस्तावेज सम्मिलित करना है। इसके अंदर जो है सबसे मेन दस्तावेज अपना जो है वो 10वीं की मार्कशीट होती है और एक जन्म प्रमाण पत्र होता है। सबसे वैलिड दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र के यही है, 10वीं की मार्कशीट या फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है, उसके आगे बात कर लेते हैं। एक चाहिए आपको नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप वो अध्ययनरत वाले कैटेगरी में आते हैं, पढ़ते हैं,
तो आपके कॉलेज से एक जो है लिखवा के लाना पड़ेगा कि मैं जो है ये फलाना डिगड़ा मुगड़ा हमारे कॉलेज में नियमित अध्ययनरत है और इस सत्र में इस क्लास में अध्ययनरत है। ये चीज आपको वहां से लिखवा के लाना पड़ेगा और जो ये प्रमाण पत्र है वो 1 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं रोजगार का प्रमाण पत्र। अब अगर आप दूसरी कैटेगरी में आते हैं रोजगार वाली में, तो आपको जो जही मान लो आप किसी की नौकरी कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी की दुकान में काम करते हैं, तो आपको वहां से उसके लेटर पैड पे लिखवा के लाना पड़ेगा कि ये फलाना आदमी डिगड़ा इतने सालों से हमारे यहाँ पर फलानी पोस्ट पे काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखवा के लाना पड़ेगा और ये वर्तमान में भी हमारे यहाँ पर काम कर रहा है। ये चीज यहाँ पर लिखवा के लानी पड़ेगी। और या फिर आपको जो है अगर खुद की दुकान वगैरह है, खुद का ही कोई काम करते हैं, जैसे पान की थड़ी है, कुछ भी है, तो आपको जो है शपथ पत्र लिखवाना पड़ेगा कि मैं जो है फलाना डिगड़ा मुगड़ा और मेरे इस जगह पर इस गाँव में ये फलानी चीज की दुकान है और मैं यहाँ से मेरे घर से इतनी दूर यहाँ पर मेरी दुकान मेरे को जाना पड़ता है। इस प्रकार का एक शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। एक और शपथ पत्र आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। वो शपथ पत्र क्या है कि मैंने मतलब कि आपने पहले कभी भी इस राजस्थान सरकार या भारत सरकार की किसी भी योजना से स्कूटी या ट्राईसाइकिल प्राप्त नहीं की हो, इसका एक शपथ पत्र देना होगा कि जो है जो कि मोटराइज ट्राईसाइकिल हो गई या फिर स्कूटी हो गई, जो दूसरी नॉर्मल ट्राईसाइकिल होती है वो इसमें एलिजिबल नहीं है। मोटराइज ट्राईसाइकिल या फिर स्कूटी आपने प्राप्त नहीं की है, इसका शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा। इसमें फोटो चाहिए, 4 फोटो चाहिए आपकी, जिसमें कि आपकी विकलांगता को दर्शाया गया है, यानी कि आपकी पूरी फोटो चाहिए, 4 फोटो चाहिए, फॉर्म के साथ लगाना है। इसके अलावा चाहिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस। अब अगर आप स्कूटी लेना चाह रहे हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी लेना जरूरी है, तो ड्राइविंग लाइसेंस भी इसके लिए बहुत जरूरी है, तो ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको लगाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो बना लेना। अगर कोई 18 वर्ष से कम आयु का है, क्योंकि इसमें 15 साल से दे रखा है रोजगार वालों के लिए, तो कोई अगर 18 साल से कम का है तो उसको जो है बिना गियर के वाहन चलाने का जो लाइसेंस होता है वो होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम आवेदन की प्रक्रिया की। तो आवेदन कैसे होगा, तो आवेदन में बता दो आपको, लास्ट में मैं एक फॉर्म दे दूंगा, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा फॉर्म की और ये नोटिफिकेशन की, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना ये एप्लीकेशन फॉर्म और उसका प्रिंट निकला लेना और ये जो प्रिंट है उसको भर के फॉर्म को अच्छे से भर लेना। और समझ में नहीं आए तो वहाँ पे ऑफिस में जाके भी भर सकते हो आप, और इसको भर के और जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स लगा के आपके जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का ऑफिस है जिला का, वहां पर आपको ये फॉर्म जमा करवाना है। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं इसमें चयन प्रक्रिया का। तो चयन किस आधार पे होगा, तो चयन जो होगा इसमें आप मान लो ज्यादा फॉर्म चले गए तो जो है आपके जो आय हुआ आय तो उसके आधार पे होगा, जिसकी कम आय होगी उसको पहले लिया जाएगा। उसके अलावा जो होगा वो आपकी जो निष्ठता के आधार पे लिया जाएगा कि मान लो कोई बुरी तरह ज्यादा मतलब 90% है, कोई 80% है, तो जितना ज्यादा निष्ठा होगा उसके हिसाब से लिया जाएगा, उस हिसाब से चयन किया जाएगा। तो आप यहाँ पर जो है ये फॉर्म देख सकते हैं, ये जो है इसका फॉर्म है, ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से डाउनलोड कर लेना और उसकी प्रिंट निकला के इसको भर लेना। भरने में क्या है कि यहाँ पर तो फोटो लगानी है, 1 फोटो तो यहाँ पर चिपकानी है और 4 फोटो यहाँ पर साइड में आप लगा देना, स्टेपल कर देना। तो आप आवेदक का नाम भर देना, पिता का नाम भर देना, आयु प्रमाण पत्र का यहाँ पर भर देना, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। ठीक है, यूनिक आईडी रजिस्ट्रेशन क्रमांक जो आपका निःशक्तता का जो कार्ड है ना उसके अंदर लिखा हुआ होता है वो यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस भर देना है, निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी की संलग्न करे तो यहाँ पर लगा देना हाँ संलग्न है, मूल निवास संलग्न है यहाँ पर लिख देगा, आय प्रमाण पत्र यहाँ पर आपकी आय लिख देना, या फिर अगर आपने पीपीओ कार्ड लगाया तो लिख देना कि पीपीओ कार्ड संलग्न है। ठीक है, यहाँ पर आगे जो है नियमित अध्ययनरत या रोजगार, तो यहाँ पर आपको लिख देना, अगर आप अध्ययनरत तो यहाँ पर लिख देना नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र संलग्न है या फिर रोजगार का प्रमाण पत्र संलग्न है। आगे बात कर ले वाहन चलाने की योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, लाइसेंस की स्व प्रमाण पत्र संलग्न है, यहाँ पर ये चीज लिख देना है, यहाँ पर आपको साइन कर देने हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो ये आय प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है, तो जो आपका आय का जो है बनेगा, जिनके भी आय का लागू है वो आय ये वाला बनवा लेना और आय मत बनवाना, यही आय बनवाना, इसमें नोटरी करवा लेना और 2 गजिटेड के साइन करवा लेना, बन जाएगा आपका आय प्रमाण पत्र। ठीक है, ये शपथ पत्र हो गया है आपका कि मैंने कहीं भी पहले कोई स्कूटी वगैरह नहीं ली है, ये इसका शपथ पत्र हो जाएगा, इसको भी नोटरी करवा लेना। ठीक है, इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ गई, आपको मैंने पहले बता दिया कि आय प्रमाण पत्र, रोजगार का प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, मूल निवास, आवेदक की 4 फोटो, आयु प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की प्रति। यहाँ पर नीचे से आपको फाड़ के वापस दे देंगे वहां पे समाज कल्याण विभाग में। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।